तो कुवैत जेल कैसा है दोस्तों, मैं था कुवैत जेल में 1 हफ्ता और सीआईडी जेल में 1 दिन। तो मेरा प्रोफाइल अच्छा नहीं था तो मैं घर से भाग गया था, बहुत गिर-गिर करता था, चिल्लाता था कि तेरा काम अच्छा नहीं है, नहीं है, वो नहीं है। फिर हम लोग क्या है, गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली है, हम लोग जाके थोड़ा पैसे लगा के जाते हैं लोन-फोन लेके। फिर ऐसा गिर-गिर करेगा, चिल्लाता है तो फिर बहुत मुश्किल होता था काम करने के लिए। तो मैं उधर से भाग गया, फिर मैं बिल्डिंग लाइन में काम करता था दोस्तों। फिर मेरा पापा बिक गया, मेरा पापा का डेथ हो गया 6 महीना बाद। तो मैं घर आना चाहता था, तो मैंने सरेंडर करने का सोचा। बहुत आदमी से पूछा तो बोला सरेंडर करेगा तो जल्दी घर भेज देगा, 1 हफ्ते के अंदर घर भेज देगा, ऐसा बोला। बाद में मैं एक कुवैती को मनाया कि मेरे को थोड़ा पुलिस स्टेशन में पकड़वा दे, यानी सरेंडर करवा दे। तो उन्होंने बोला अभी बहुत मुश्किल है, अभी गवर्नमेंट का बहुत मुश्किल है, किंग का, ऐसा बोला। तो उन्होंने लोकेशन दिया फरवानिया पुलिस स्टेशन का। तो हमने फरवानिया पुलिस स्टेशन गया, मेरे साथ और एक बंदा भी था, तो दोनों गए हम लोग। तो वहाँ से बोला, चेक किया, फिर बोला यहाँ से आप सीआईडी ऑफिस जाओ, तो जहारा का लोकेशन दिया पुलिस स्टेशन से। बोला यहाँ से नहीं पकड़ेगा, सीआईडी ऑफिस जाओ तो अच्छा रहेगा, उधर से पकड़ लेगा। तो हमने गया सीआईडी ऑफिस, तो उन्होंने बोला हो जाएगा काम, बैठो इंतज़ार करो। तो हम लोग पूरा दिन इंतज़ार करता रहा, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक इंतज़ार किया। फिर बोला कल आवाज़ नहीं होगा, जो ऑफिसर रहते तो नहीं आया है, कल आएगा तो कल आ जाओ, आप लोगों का काम हो जाएगा। तो हम लोग फिर चले गए, फिर दूसरे दिन आए। आके जैसे ही गए हम लोग सीआईडी ऑफिस के अंदर, वो सबसे बड़ा सीआईडी ऑफिस था, यानी पूरे कुवैत में सबसे बड़ा सीआईडी ऑफिस था जहारा। तो हमने गए, जाने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं होगा इधर से, क्यों घर जाना चाहता है, कुवैत क्या अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने बोला कि नहीं घर में दिक्कत है, ये है वो है, भाग के काम कर रहे हैं, हम लोगों के पास अकावा नहीं है, कुछ नहीं है, आईडी नहीं है। तो ये बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर आप लोग सुलेबिया चले जाओ, डिटेंशन सेंटर है सुलेबिया में, सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर है जो अभी बना है। फिर हाल ही में बोला तो 2 साल हो गया बना है, नया है कुवैत में वही, तो बहुत बड़ा भी है, कैपेसिटी है वो। तो हमने उधर गए, दोनों टैक्सी में बैठ के गए किराया देके, फिर उधर उतरे। तो उधर पुलिस ऑफिसर लोग आए, बोला क्या है। तो हमने बोला कि ऐसा ऐसा है, हम लोग घर जाना चाहते हैं, हमारा अकावा नहीं है, हम लोग कभी से भाग के काम कर रहा है इतना महीने से। तो उन्होंने अकावा ले लिया मेरा, दूसरा बंदा का अकावा नहीं था, तो उनका पासपोर्ट का जेरोक्स ले लिया। फिर उधर से गाड़ी में चला के 1 घंटा बाद हम लोग को लेके गया सीआईडी ऑफिस, सुलेबिया खत, ऐसा कुछ जगह का नाम था। तो उधर लेके गया सीआईडी ऑफिस में, फिर उधर पूरा पेपर बनवाया, सब कुछ करवा के उधर जेल में हम लोग को डाल दिया। और जेल में डालने के पहले बोला कि आपका जो भी पैसा है जितना वो जेब में डाल लो, बाद बाकी पूरा मोबाइल जो भी आइटम है, बेल्ट मोबाइल सब कुछ बैग में डाल के, एक रूम है लॉकर रूम, उसमें डाल दिया हम लोग। तो हम लोग पैसे ले लिया और बाद बाकी पूरा जो भी सामान था, कमर में बेल्ट था, सब कुछ हम लोग बैग के अंदर रख के रूम पे रख दिया। तो उधर हम लोगों को पूरा दिन लग गया, बाद में जेल में डाला, शाम 6 बजे जेल में डाला। दूसरा दिन 8 बजे या 9 बजे ले गया, क्योंकि हम लोगों के पास मोबाइल भी नहीं था, उधर घर भी नहीं है टाइम देखने के लिए। तो 8 या 9 बजे ले गया दूसरा दिन, यानी 24 घंटा 12-14 घंटा था हम लोग। तो बाद में ले जाने के बाद उधर जाके फिर फिंगर करवाया। फिर वो हम लोग को सफर जेल में लेके गया, फिर उधर फिंगर करवाया, पेपर बनवाया, फिंगर करवाया, सब कुछ करवा के फिर हम लोग को जेल में डाल दिया। तो जेल के अंदर रहना भी बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि कुवैत का पुलिस भी बहुत हरामी है। मैं तो ज़रूर बताऊंगा कि कुवैत का पुलिस बहुत हरामी रहता है। सब पुलिस नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हरामी है। क्योंकि मेरे को इतना मारा कि मैं बता भी नहीं सकता, मेरे को नहीं, बहुत सारा आदमी को मारा। पेट में लात मारता है, कान में ऐसा मारता है कि कान में सुनाई भी नहीं देता है, और लाफा खींच खींच के मारता है। हाँ, बहुत मारता है दोस्तों। फिर हम लोग जेल के अंदर था, तो सुबह खाने के लिए देता था, सुबह खाने के लिए रोटी देता था, और रोटी के साथ कुछ वो टमाटो सूप जैसा वो डाकूस बोलता है उधर, अरबी खाना, वो देता था, 2 रोटी देता था। सोने के लिए बेड, 2 बेड में 3 आदमी, यानी 2 बेड है, सिंगल बेड, उसको एक साथ लगा के 3 आदमी रहने के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जेल के अंदर क्या कर सकते हैं। फिर हम लोग को उधर 7 दिन रखा, 1 दिन सीआईडी ऑफिस में, सीआईडी जेल में, और 6 दिन रखा उधर। और दोपहर को खाना देता था, चावल, चाय का जो कॉफ़ी चाय का कप होता है, वो कप में 1.5 गिलास या 2 गिलास देता था। 1.5 गिलास से ज़्यादा देता था, जिस दिन थोड़ा ज़्यादा रहता था तो उस दिन 2 गिलास देता था। तो उसके साथ कुछ डाकूस हो गया, कभी कभी 1-2 पीस सलाद, तो ये देता था। शाम को भी 1 टाइम खाना देता था, 3 टाइम खाना देता था। लेकिन रात भर आप सो नहीं पाओगे, क्योंकि लाइट पूरा टाइम जला रहता है, लाइट बंद नहीं होता है दोस्तों। उसके अंदर बाथरूम है। तो हम लोग का सफ़र जेल में डालने के पहले हम लोग का जो बैग था, तो एक लॉकर रूम है, तो वहाँ पे जाके पेपर बनवाया। तो पेपर बनवाया, नाम लिखवाया, मोबाइल अलग से जमा किया, बैग भी जमा किया। बाद में हम लोग को एक पेपर दिया और बैग में एक टैग लगाया। तो वो पेपर आपके पास रखना है, क्योंकि वो पेपर गुम हो जाएगा तो आपका सामान मिलना मुश्किल है थोड़ा। और एक बात जरूर है, यहाँ घर जाने के पहले वो लोग पूछेगा कि बड़ा बैग जिसका है वो लेके आओ, छोटा बैग नहीं। तो उस दिन क्या करना है,
छोटा हो या बड़ा हो मेरा भी है बोल के लेके चल जाना है, नहीं तो आपको फिर बैग नहीं मिलेगा। मेरा तो बैग दिया ही नहीं, मेरा बैग छीन लिया। मेरा बैग में 50 दिनार भी था और बहुत कुछ सामान था, यानी इंडिया का 30-40 हज़ार रुपये का सामान था, लैपटॉप था, सब कुछ था। बहुत सारे आदमी को दिया, बहुत सारे आदमी को नहीं दिया, किसी किसी का मोबाइल भी नहीं दिया। बोल रहा हो तो मारने जा रहा है, मार रहा है। बैग में 3 बार मांगा, लेकिन मेरे को बोला मिलेगा बोल के लेके गया, लेकिन नहीं मिला। और फिर हम लोग 7 दिन रहा और आपको रात भर सोने भी नहीं देगा, क्योंकि रात भर उठाता रहता है, गिनती करता रहता है, रात भर गिनती करता रहता है, 5-6 बार गिनती करता है डेली, गिनती होता रहता है। और है बहुत मुश्किल है, जेल में मत जाओ, जाना है तो एम्बेसी करके जाओ, बहुत अच्छा रहेगा एम्बेसी करके जाना। फिर हम लोग का 4 दिन बाद इंडियन एम्बेसी से आया और पूरा लिख के लेके गया व्हाइट पासपोर्ट बनाने के लिए। फिर 3 दिन बाद हम लोग का नाम आ गया, तो हम लोग चले गए। लेकिन मेरा कफिल थोड़ा सही था, नहीं सही था बोले तो पासपोर्ट के लिए सही था। मेरे को मालूम नहीं था कि पासपोर्ट मिलेगा मेरा ओरिजिनल। तो मैं जैसे एयरपोर्ट में एंटर किया तो मेरा हाथ में पासपोर्ट और टिकट दिया गया। टिकट तो नहीं, टिकट नहीं देता है, वो बोर्डिंग पास देता है। तो पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दिया तो मैं बहुत खुश हो गया दोस्तों। और फिर हम लोग का मुंबई फ्लाइट हुआ रात में। बस में लेके आने का टाइम आपको प्लास्टिक का जो हैंडकफ है, 2 आदमी को एक हैंडकफ, यानी दोनों आदमी का हाथ एक हैंडकफ में डालेगा और आप लोगों को लेके जाके बस में डालेगा। और बस में लेके जाके भैया क्या बोले दोस्तों, बहुत मारता है कोई पुलिस, बहुत मारता है, ऐसे ही मारता है। कुछ गलती नहीं करोगे तो भी आपको मारेगा, क्योंकि और बस में कैमरा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो यंग पुलिस है, बस में डाल के इतना मार रहा है भैया, क्या बताओ। कुवैत पुलिस सच में बहुत ख़राब है, मेरे को बहुत ख़राब लगा। मैं तो ज़िंदगी में कुवैत नहीं जाऊँगा कभी भी, और कुवैत देश भी नहीं जाऊँगा। मैं सऊदी में भी 4 साल काम किया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। सऊदी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे को, 4 साल कंटिन्यू काम किया मैं। कुवैत मेरे को 1 साल में जो मुश्किल आया ना, बहुत मुश्किल हुआ मेरे को। और कुवैत पुलिस बहुत मारा है यार सबको, मेरे को अकेला नहीं, मेरे को भी मारा, क्या बताओ आपको, सबको मारा। यानी बस का कोई भी आदमी को पकड़ के पीट रहा है ऐसे ही, बोल रहा बैठने का जगह नहीं हो रहा। एक बस में 20 आदमी, 25 आदमी कि 30 आदमी जा सकता है, लेकिन उसमें 72 आदमी यानी 72 आदमी को डाला। तो आदमी कैसे बैठेगा, हैंडकप लगा हुआ है 2 आदमी का, बैठने के लिए प्रॉब्लम है, तो लात मार रहा है, सीधा एकदम ढकल के फेंक रहा है। थोड़ा बैठने का जगह नहीं है, क्लियर का रास्ता बोल के सीधा लाफा चला रहा है। कोई भी कुछ बात कर रहा है तो उसको सीधा जाकर मार रहा है, उठा रहा है, उठा कर मार रहा है काम में। तो ऐसा है दोस्तों, इंडिया में करके खाओ, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो जाना है तो दूसरे देश जाओ, लेकिन कुवैत मत जाओ, मेरा कहना है, मेरा मानना है। और बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत मुश्किल। हाँ, और एक बात है, आप फ़ोन कर सकते हो, लेकिन आपको लोकल नंबर लिख के लेके जाना है। लोकल नंबर में फ़ोन कर सकते हो, इधर 12 घंटा, दूसरा जेल में 12 घंटा, यानी पास के भी जेल है तो उसमें 12 घंटा, ऐसे करके लैंडलाइन जो होता है वो रहता है। तो आप लोकल में किसी को भी फ़ोन कर सकते हो लोकल नंबर में कुवैत का, लेकिन इंडिया इंटरनेशनल में नहीं कर सकते। तो आपको नंबर भी अगर आप पकड़े जाते हो या सरेंडर करते हो तो आपको नंबर साथ में लिख के रखना है। तो आप और जेल जाने के पहले, बैग जमा करने का पहले आपको कपड़ा, गमछा हो, टॉवल हो, कपड़ा हो, ब्रश, कोलगेट, साबुन, शैम्पू कुछ भी हो आपको ले जाना है। और पैसा भी साथ में रखना है, बैग में नहीं रखना, क्योंकि उसका अंदर भी, जेल के अंदर भी कॉफ़ी, चाय, बिस्किट, सिगरेट सब कुछ मिलता है। सिगरेट दोस्तों 1.5 दिनार का होता है, 1.5 केजी सिगरेट। कॉफ़ी रुबा दिनार का होता है, नहीं 250 फिलिस। तो आप पी खा सकते हो जेल के अंदर भी, मुश्किल नहीं है। लेकिन खाना खा के आपको पेट नहीं भरेगा, क्योंकि आपको जेल में जितना दिन रहोगे आपका डेली 1 से 2 दिनार खर्चा है ही है। तो पैसा जेब में रखा करो। और मेरा कहना है कि भागो मत, अगर अच्छा नहीं है तो सीधा एम्बेसी जाओ, एम्बेसी से सीधा भाग जाओ, एम्बेसी वाला सीधा भेज देगा घर। लेकिन भाग के जेल में मत जाओ, जेल में जाओगे सफर जेल में तो बहुत मुश्किल है, ऐसा पुलिस मारती है, बहुत बहुत मुश्किल है। उधर रहोगे तो आपका बैन भी लग जाएगा, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए बैन भी हो जाएगा, नहीं जा सकते। वैसे तो कोई ज़्यादातर आदमी, मैं जिस जेल में था 100 आदमी था, रात भर सोने नहीं देता था, पूरा टाइम गिर 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 बातें करता, नींद नहीं आती थी हम लोगों को, और भूख से मरता था, क्योंकि थोड़ा सा खाना खा के कितना घंटा रहेगा पेट में दोस्तों को। अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।